कुरान है मेरा रहनुमा, कुरान शिफा है, नूर है कुरान। अच्छा, शुक्र अदा नहीं कर सकते तो इसका मतलब है शुक्र अदा करना ही नहीं है, करते रहना है। हक अदा नहीं कर सकते। बंदे को चाहिए कि हर वक्त हर दम अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली हर नेमत, जो नेमतें मिल चुकी, जो नेमतें मिल रही हैं, जो नेमतें मिलेंगी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। रब तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि उस मालिक कायनात ने हमें इंसान बनाया और अपनी मारिफत अता फरमाई। वरना कितने लोग हैं, यूं बज़ाहिर तो दुनियावी एतबार से बड़े बड़े साइंसदान होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, लेकिन उनकी अक्लों में एक खुदा नहीं आ रहा, भटके हुए हैं। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि एक गांव देहात में रहने वाला बज़ाहिर इल्म नहीं है, लेकिन वो इतना जानता है कि जिसने मुझे पैदा किया वो एक है और वो अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये कितना बड़ा करम है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, मैं उनका उम्मती हूं, उनका गुलाम हूं। कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस पर करम फरमा दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गिरी और जारी की तौफीक अता फरमाए और शुक्र गुजारों में हमें बनाए। तो हजरत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूह इसलिए कहते हैं कि आप कसरत के साथ गिरी और जारी करते थे। 40 या 50 साल की उम्र में नबूवत से सरफराज फरमाए गए। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को इबादत इलाही की दावत देते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, ईमान कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, क्योंकि उसके सिवा और ऐसा है ही नहीं कि जिसकी इबादत की जाए, वही तुम्हारा माबूद है। और जिस चीज का मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं उसमें अगर मेरी नसीहत कबूल न करोगे और राहे रास पर न आओगे तो मुझे तुम पर बड़े दिन यानी रोजे कयामत या रोजे तूफान के अजाब का खौफ है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इन तज़किरों में हुजूर नबी रहमत, शफीए उम्मत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, ताजदार खत्म नबूवत कहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की नबूवत की जबरदस्त दलील है। क्योंकि हुजूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मी थे। फिर आपका इन वाक़यात को तफसीलन बयान फरमाना, बिलखुसूस ऐसे मुल्क में जहां अहले किताब के उलमा बकसरत मौजूद थे और सरगरम मुखालिफ भी थे। जरा सी बात हो जाए तो बहुत शोर मचाते। वहां हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन वाक़यात को बयान फरमाना और अहले किताब का साके तो हैरान रह जाना, इस बात की सरी दलील है कि आप नबी बरहक हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर उलूम के दरवाजे खोल दिए हैं। अव्वल तो बात यह है कि जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अस्माए मुबारका है, जो आपका लक़ब है उम्मी, ये जो आपका इसमें मुबारक है, इसकी हकीकत को कोई नहीं समझा। बड़ों बड़ों से लफ्ज़िशें हो जाती हैं, बड़े बड़े खताएं कर जाते हैं। यूं कहा जाए तो नाम के साथ मुफ्ती आलिम भी लग जाता है, लेकिन
इस उम्मी के लक़ब को समझना। जब तक इश्क़ रसूल में गुम होकर आप कुरान को नहीं पढ़ेंगे मोहब्बत इलाही में, तो कुरान हर एक को भी समझ में नहीं आता। लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी उम्मी होकर भी ये सारे वाकयात बयान कर देना। अब देखिए ना, कोई भी वाकया होता है तो क्या कहते हैं, भाई कयामत की निशानी ये भी पूरी हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1500 साल पहले ये फरमाया था, आज उसका ज़हूर हो गया। तो ये क्या बात है, इल्मे गैब हुआ ना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1500 साल पहले जो जो बातें आपने इरशाद फरमाई, कयामत की निशानियां बताई कि मेरी उम्मत पर ऐसा ऐसा जमाना आएगा, वो जमाने गुजर गए, गुजर रहे हैं और गुजरेंगे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले किताब के उलमा जहां बकसरत पाए जाते थे, उनके दरमियान में ये सारे वाकयात को तफसीलन बयान कर देना दर हकीकत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत हक की दलील है। और रब अज़्ज़ व जल ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उलूम के दरवाजे खोल दिए। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी कौम को राहे रास्त पर आने की दावत देने और उनकी कौम पर आने वाले अजाब का तफसीली जिक्र सूरह हूद आयत नंबर 25 से 48 में भी मज़कूर है। अगली आयत मुबारका रब तबारक व तआला ने फरमाया, क़ाल या क़ौमी लैसा बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून अव अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुनज़िरकुम व लितत्तक़ू व लअल्लकुम तुरहमून। कहा, ऐ मेरी कौम, मुझ में गुमराही कुछ नहीं, मैं तो अल्लाह तबारक व तआला का रसूल हूं, तुम्हें अपने रब की रिसालतें पहुंचाता, तुम्हारा भला चाहता, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो इल्म रखता हूं जो तुम नहीं रखते। और क्या तुम्हें इसका ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई, तुम में के एक मर्द की मारिफत, वो तुम्हें डराए और तुम डरो और कहीं तुम पर रहम हो। मजीद अगली आयत में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, फकज़्ज़बूहु फअनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फिल फुल्कि व अग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू कौमन अमीन। फरमाया, तो उन्होंने उसे झुटलाया तो हमने उसे और जो उसके साथ किश्ती में थे निजात दी, और अपनी आयतें झुटलाने वालों को डिबो दिया। बेशक वो अंधा गुरोह था। जब हजरत सैयदना नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत को झुटलाया, हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली वही जो आपने उन तक पहुंचाई थी उसे कबूल न किया, और एक अरसे तक अज़ाब इलाही के खौफ से आप उन्हें डराते रहे, राहे रास्त पर लाने की कोशिश करने के बावजूद वो लोग अपनी बात पर डटे रहे, तो उन पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हुआ। जो मोमिनीन हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किश्ती में सवार थे, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब से महफूज रखा और बाकी सबको गर्क कर दिया। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दुश्मनों पर उस वक्त तक दुनियावी अजाब नहीं आते
जब तक वो पैगंबर की नाफरमानी न करे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, और हम किसी को अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक कोई रसूल ना भेज दे। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती में 40 मर्द और 40 औरतें सवार थी, मगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद के सिवा किसी की नस्ल न चली, इसलिए आपको आदम सानी कहते हैं। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लक़ब है वो क्या है? आदम सानी। आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद फरमाया, बेशक वो यानी कुफ्फार अंधे लोग थे, यानी उनके पास नबूवत की शान देखने वाली आंख न थी, उनके दिल अंधे थे, अगरचे आंखें खुली थी, जैसा कि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि उनके दिल अंधे थे, मारिफत का नूर उनकी किस्मत में ना था। अल्लाहु अकबर। तो आज अगर हम साहिब ईमान हैं तो यह हमारी किस्मत है, और हम अपनी किस्मत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह करीम ने अपने खुशबख्तों में हमें शामिल फरमाया और ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। मजीद कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या क़ौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफला तत्तकून। और आद की तरफ उनकी बर्बादी से हूद को भेजा गया, कहा ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? तुम्हें डर नहीं? कौमे आद 2 हैं। कौमे आद कितनी हैं? 2 हैं। आदे ऊला ये हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है, और ये यमन में आबाद थे। ये हजरत और जो दूसरी कौम है उसे कहते हैं आदे सानिया। तो जो आदे सानिया है ये हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है, इसी को समूद कहते हैं। इन दोनों के दरमियान 100 बरस का फासला है। यहां आदे उला मुराद है, जो अभी तज़किरा हो रहा है इसमें आदे उला मुराद है। इस आयत और अगली चंद आयत में जो वाकया बयान हुआ, इसका खुलासा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद की हिदायत के लिए उनके हम कौम हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के आज़ाब से डर नहीं लगता? इस पर कौम के काफिर सरदार बोले, हम तो तुम्हें बेवकूफ समझते हैं, झूठा गुमान करते हैं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, और तुम्हें रिसालत के दावा में सच्चा नहीं मानते, माअज़ल्लाह। कुफ्फार का हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में यह गुस्ताखाना कलाम कि तुम्हें बेवकूफ समझते हैं, झूठा गुमान करते हैं, इंतहा दर्जे की बेअदबी और कमीनगी थी, और वो इस बात के मुस्तहिक थे कि उन्हें सख्त तरीन जवाब दिया जाता। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अखलाक, अदब और शान हिल्म से जो जवाब दिया, उसमें शान मुकाबला ही ना पैदा होने दी, और उनकी जहालत से चश्म पोशी फरमाई। चुनाचे फरमाया, ऐ मेरी कौम, बेवकूफी का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो अल्लाह तबारक व तआला का रसूल हूं, मैं तो तुम्हें अपने रब अज़्ज़ व जल के पैगामात पहुंचाता हूं, और तुम्हारे लिए काबिल एतमाद खैरख्वाह हूं। और क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास
तुम्हारे रब अज़्ज़ वजल की तरफ से तुम्ही में से एक मर्द के जरिए नसीहत आई, ताकि वो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के आज़ाब से डराए। अल्लाह तबारक व तआला के ये एहसान याद करो कि उसने तुम्हें कौमे नूह के बाद उनका जानशीन बनाया और तुम्हें अजीम जिस्मानी कुव्वत से नवाजा कि कद काट और कुव्वत दोनों में दूसरों से मुमताज बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात याद करो, उस पर ईमान लाओ और इताअत और बंदगी का रास्ता इख्तियार करो। हजरत सैयदना हूद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि अपनी कौम की बस्ती से अलहदा एक तन्हाई के मकाम में इबादत किया करते थे। जब आपके पास वही आती तो कौम के पास आकर सुना देते। उस वक्त कौम ये जवाब देती कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह अज़्ज़ वजल की इबादत करें, और जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं उन्हें छोड़ दें? अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ कि जिसकी वाइदें सुना सुनाकर हमें डराते हो। हजरत सैयदना हूद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक तुम पर तुम्हारे रब अज़्ज़ वजल का अजाब और गजब लाजिम हो गया। कौम आद पर आने वाले अजाब की कैफियत का बयान चंद आयात के बाद मज़कूर है, और इसके अलावा ये वाकया सूरह हूद आयत नंबर 50 था 60 में भी मज़कूर है। यानी देख लें कि इंसान कितना सरकश है कि वो सरकशी पर आ जाए तो उन्हें जब अजाबात से, रब के अजाबात से खौफ दिलाया जाए, डराया जाए, अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, तो वो फिर क्या कहते हैं कि जिस अजाब से तुम डरा रहे हो वो अजाब ले आओ ना। इंसान जब सरकशी पर उतरता है तो फिर अजाब उसका मुकद्दर बन जाता है। और ये हकीकत बात है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों की रुश्तो हिदायत के लिए इतनी मेहनत की, तकलीफें उठाई, रब तबारक व तआला की तरफ बुलाते रहे। लेकिन जो खुश नसीब थे जिनके हिस्से में इस्लाम था वो तो ईमान लाए, लेकिन बहुत से ऐसे जिन्होंने आने वाले अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मजीद जुल्म किए, जबकि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके खैर ख्वाह। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आते ही इसीलिए कि जहन्नम से उम्मत को बचाया जाए, लोगों को जिस रब्बे कायनात ने पैदा किया उस रब अज़्ज़ वजल से रब के बंदों को मिला दिया जाए, उनकी तरफ बुलाया जाए, अजाब से बचाया जाए। लेकिन इंसान जब सरकशी पर आ जाए तो फिर अल अमान वल हफीज। मजीद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ालल मलउल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। उसकी कौम के सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और बेशक हम तुम्हें झूठों में गुमान करते हैं। कहा, ए मेरी कौम, मुझे बेवकूफी से क्या इलाका, क्या ताल्लुक? मैं तो परवरदिगार अज़्ज़ वजल का रसूल हूं, तुम्हें अपने रब की रिसालतें पहुंचाता हूं और तुम्हारा मुअतमद खैर ख्वाह हूं। काफिरों ने गुस्ताखी करके हजरत सैयदना हूद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माअज़ल्लाह बेवकूफ कहा, सुम्मा माअज़ल्लाह, जिस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि बेवकूफी का मेरे साथ क्या ताल्लुक है। और उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामिल अकल वाले होते हैं और हमेशा हिदायत पर होते हैं। तमाम जहान की अकल नबी की अकल के मुकाबले में ऐसी है जैसे समंदर का एक कतरा। कहिए सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी तो वही के जरिए
अपने रब अज़्ज़ व जल से इल्म व अक़ल हासिल करता है और उस चीज के बराबर कोई दूसरी चीज का होना यह महाल है। इन दो आयतों यानी आयत नंबर सूरह आराफ की आयत नंबर 67 और 68 से मालूम होने वाले जो मसाइल हैं वो दो बातों का इल्म हुआ। नंबर एक, जाहिल और बेवकूफ लोगों की बदतमीजी और जहालत पर बुर्दबारी का मुजाहरा करना ये सुन्नते अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। नंबर दो, अहले इल्म व कमाल को जरूरत के मौके पर अपने मनसब व कमाल का इजहार भी जायज है। बहुत से ऐसे जोहला हैं, उन्हें क्या पता कि कुरान की आयतें आप पढ़ें, कुरान का इल्म ही नहीं है, तो वो जितनी बहस करेंगे वो मजीद जो है गुमराहियत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लिहाजा इस बात का पता चला कि जो जाहिल लोग होते हैं जिनको आप जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाएं, वो ना जाने कैसे कैसे कुफरिया कालिमात बक देते हैं। आप देख लें कि कादियानी ये कितने बड़े जाहिल थे कि कुरान की आयतें वाज़ेह, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका वाज़ेह कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। कुरान की आयत इस पर वाज़ेह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया, अब कयामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। ये सारी अहादीस मुबारका, कुरानी आयात, ये सब कुछ सामने होने के बावजूद माअज़ल्लाह उन्होंने मिर्जा कादियानी मलऊन को जो है वह नबी तस्लीम कर लिया। और आज पूरी दुनिया के अंदर अगर उन पर कुफ्फार व मुशरिकीन अपना दस्ते शफकत रखे हुए हैं तो उसकी वजह क्या है कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन ये है, सबसे बड़े दुश्मन ये। भाई काफिर तो काफिर ही है ना, ये तो मुर्तद हैं कि ईमान लाने के बाद और रास्ता देखने के बाद ये गुमराहियत ही नहीं कुफ्र के अमीर गढ़े में जा गिरे और नबी पाक अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने का जो अकीदा है इसको खत्म कर दिया। आज हमें चाहिए, जरूरत इस बात की है कि हम कुरान को समझें, कुरान को पढ़ें। बहुत से लोग कहते हैं कि ये डर वाली कुरान की आयतें ना सुनो कि डर लगता है, डर वाली अहादीस मुबारका ना सुनाओ कि हमें डर लगता है। तो भाई कुरान पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ लाए किस लिए आए? हमें डराने आए कि कुफ्र करोगे हमेशा जहन्नम में रहोगे, गुनाह करोगे अजाब का मजा चखोगे, अमल करोगे जन्नत में आओगे। यानी दोनों बातों का जिक्र हुआ कुरान पाक में। जहां जहां अजाबात का जिक्र हुआ वहीं जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों पर इनाम किराम और उन्हें जन्नत अता करने के मामला को भी बयान किया है। लिहाजा दोनों बातें हमारे सामने हो और हम राह रास्त पर आए। अल्लाह तबारक व तआला नूरे कुरान से हमारे कुलूब व अज़हान मुनव्वर फरमाए। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी सऊबतें बर्दाश्त की इस्लाम को फैलाने में, दीन की तबलीग में, अल्लाह की राह में बुलाने के लिए और भटके हुओं को राह रास्त पर लाने के लिए कितनी मुशक्कतें उठाई। आप जरा तसव्वुर तो कीजिए कि जब एक नबी किसी कौम के लिए आता तो उनके साथ क्या रवैया होता था, कितना जुल्म सितम हुआ करता था। हमारे प्यारे नबी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम की राह में, दीन की राह में, दीन की तबलीग में कितने सताए गए। आज बैठे बैठाए हमें इस्लाम मिल गया और हम इसकी कदर नहीं करते। हकीकत बात है कि हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें और अपने ईमान की फिक्र कर लें। ईमान की फिक्र करेंगे तो ईमान महफूज रहेगा और ईमान की सलामती के लिए यह बात जरूरी है कि हम शरीयत मुतहरा पर अमल करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान की
तालीम हासिल करें, कुरान की तालीम को आम करें, हम कब्र आखिरत के मामलात पर गौर करें, अपनी मौत को याद रखें और अच्छे अमल की तरफ आएं। वो अमल करें कि जिससे अल्लाह की रजा नसीब होती है, ऐसे आमाल से बचें कि जिससे अल्लाह नाराज होता है। कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों पर अमल करते हुए कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी कामयाब गुजारने की सआदतें नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।